एक समय की बात है। विलोडेल के शान शहर में टिमी नाम का एक छोटा लड़का था। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु बच्चा था जो हमेशा रोमांच और उत्साह की तलाश में रहता था। एक बार टिमी और उसके दोस्त अलाव के पास इकट्ठा हुए और लगे एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने। टिमी सबको अपनी कहानी से प्रभावित करना चाहता था। टिमी ने शहर के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में कहानी सुनी थी कि हर पूर्णिमा को हवेली भयानक आवाजों और भूतिया दृश्यों से जीवंत हो उठती है। बिना सोचे समझे टिमी ने अपने दोस्तों को सुझाव दिया कि वे उस भूतिया हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाते हैं। फिर क्या था, चांदनी रात में सारे दोस्त बहुत सावधानी के साथ उस चरमराती हुई हवेली के पास पहुंच गए। अचानक जोर से दरवाजा खुला जिससे अंदर का अंधेरा और रहस्यमय हिस्सा सामने आया। धीरे धीरे वो आगे बढ़े। उन्हें वहां अजीब सी डरावनी अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगी जिससे उनके दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगे। अचानक एक आकृति उभरी। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। यह हवेली के पूर्व मालिक का भूत था। घबराकर बच्चों ने भागने की कोशिश की मगर हवेली के दरवाजे बंद हो गए जिससे वे अंदर फंस गए। वह भूत उन पर हंसा और बोला, अब तुम भी मेरी तरह हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो गए हो। इस बात से सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। फिर टिम्मी ने कुछ हिम्मत करके उस भूत से पूछा, आप यहाँ क्यों और कैसे कैद हुए? उस भूत ने बताया कि वर्षों पहले मैंने एक ऐसे काले जादू को करने का यहाँ प्रयास किया जो बहुत खतरनाक और शैतानी जादू था। उसी को करते हुए मैंने अपनी जान गंवाई और फिर स्वयं श्रापित भी हो गया। अब मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा इसी हवेली में रहने के लिए विवश है। मैं मुक्त नहीं हो सकता। मुझे मुक्ति नहीं मिलती। पर अब तुम लोग यहाँ आ गए हो तो चलो, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। तुम लोग भी यहीं कैद रहोगे। यह कहकर वह दोबारा जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगा। सभी बच्चे और ज्यादा डर गए। पर तभी टिम्मी को अपनी दादी की एक पुरानी बात याद आई और वो यह थी कि किसी पहेली को सुलझाकर भूत अपनी सांसारिक जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो सकते हैं। हिम्मत करके टिम्मी ने जोर से भूत से कहा, ऐसी क्या चीज है जिसके पास कीज हैं पर वो लॉक नहीं खोल सकती और बिना मुंह के बोल सकती है? इसे सुनते ही भूत एकदम चुप हो गया। चारों तरफ गहन सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय एक जगह रुक गया है। सब एक जगह बिना हिले दम साधे खड़े थे। तभी भूत ने फुसफुसाकर जवाब दिया, पियानो। उसके पहेली को सुलझाते ही हवेली कांप उठी और जोर की आवाज करते सब खिड़की दरवाजे खुलने लगे और उस हवेली के मालिक की आत्मा मुक्त होकर वहां से चली गई। उसे जाता देख सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने टिमी को उठाकर खुशी से उछाला और अपने कंधों पर बैठा लिया और फिर वो अपने अपने घर सुरक्षित वापस आ गए। इस घटना ने टिमी को बहुत कुछ सिखाया। उसे लोगों में प्रचलित सावधान करने वाली कहानियों के महत्व का एहसास हुआ। उसने ये भी जाना कि जिज्ञासा खतरे का कारण बन सकती है, लेकिन तुरंत सोचना और ज्ञान यह वो बात है जो किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं और जान बचाई जा सकती है। उस दिन के बाद से टिमी का रोमांच के प्रति प्रेम अज्ञात के प्रति सम्मान से संतुलित हो गया।